दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मिस्टर पिला, लाइफ स्टाइल बेसिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट। अपने चैनल साइंस एंड आर्ट ऑफ योर हेल्थ के इस एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भारत में हार्ट अटैक की जो केसेस हैं क्यों बढ़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है और हम कैसे इससे बच सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए एक छोटी सी चर्चा लेकर के आपके सामने आज उपस्थित है और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक रिलेटिव हैं जिन्होंने डायग्नोसिस करवाई, तो पता चला कि उनके हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज है और फिर उसके बाद उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई। उससे मैं मिलने गया था और जब उससे मैंने पूछा कि आपकी दिनचर्या क्या है, खान पान क्या था, तो उन्होंने बताया कि खाने में रोटी, चावल, दलिया, फल ये सब खाते थे। कभी कभार रिफाइंड ऑयल का यूज करते थे, कभी कभार चाट और समोसे भी खा लेते थे। एक्सरसाइज, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करते थे और उनका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल था वो 190 के आसपास था। यानी कि उनकी जो दिनचर्या थी बहुत खराब स्थिति में नहीं थी। वो तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा इनका भी सेवन नहीं करते थे, फिर भी उनको ब्लॉकेज हुआ और उनको एंजियोप्लास्टी करवानी पड़ी। उन्होंने पूछा कि भाई क्या कारण है, कैसे बच सकते हैं हार्ट अटैक से। तो हमने सोचा कि एक वीडियो इस विषय पर बनाया जाए कि भारतीयों में क्यों हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए कारण पर जाते हैं। क्या कारण है कि आपकी दिनचर्या भी बहुत खराब नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में हार्ट अटैक के केसेस का सबसे प्रमुख कारण है कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड मटेरियल का ज़्यादातर खाना। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। सुबह भी कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, दलिया या इनसे बने फूड को खाते हैं। दोपहर में भी गेहूँ चावल से बनी चीज़ें ही खाते हैं और रात में भी ये इनका खाना कार्बोहाइड्रेट से ही होता है। तो इतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण ये कार्बोहाइड्रेट लीवर में जा करके कोलेस्टेरॉल और ट्राइग्लिसराइड में बदल जाता है, मोटापे में बदल जाता है। इस कारण से हार्ट अटैक के केसेस इंडिया में इस समय काफ़ी बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये प्रमुख कारण है कि कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाने के कारण मोटापा भी बढ़ रहा है और ब्लॉकेज भी हो रहा है। पहला कारण तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके बाद जो दूसरा कारण समझ में आ रहा है कि रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल का प्रयोग। दोस्तों, आज से 10 से 20 साल पहले इतना प्रचार प्रसार हुआ रिफाइंड ऑयल का, लोगों ने ये मानना शुरू कर दिया था कि रिफाइंड ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, सोयाबीन ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, जितने भी रिफाइंड ऑयल है सेहत के लिए अच्छे माने जाते हैं। लोगों ने सरसों का तेल बंद कर दिया था, अलसी का तेल बंद कर दिया था, तिल का तेल बंद कर दिया था। इसका परिणाम हुआ कि रिफाइंड ऑयल घर घर में यूज होने लगा और उसके कारण ब्लड क्लॉट की संभावना बढ़ गई, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होने लगा और आज देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। तो एक कारण ये भी है। पाम ऑयल भी बहुत ही घातक होता है। जो हमारे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं, सस्ते होने के कारण इसका जो मैन्युफैक्चरर है बहुत ज़्यादा यूज करने लगे। आज जितने भी नमकीन बनती हैं, पैकेट में नमकीन बनती हैं, आलू भुजिया हो, जो भी नमकीनें आती हैं बाजार में, मार्केट में, वो सब पाम ऑयल से बनाई जाती है। कितना दुर्भाग्य है
जो जहाँ से आता है वहाँ बैन है, और भारत में ये धड़ल्ले से बिक रहा है, इससे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो एक कारण ये भी है, रिफाइंड ऑयल और पाम ऑयल का अत्यधिक प्रयोग। इसके अलावा ये भी देखा गया है, जो तंबाकू है, ये भी हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। ये हमारे जो हार्ट की नलियां हैं उनको संकुचित कर देती है, उसमें क्लॉट बनाने के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करती है, जिसके कारण से ब्लड क्लॉट बनता है, ब्लॉकेज बनता है। तो तंबाकू का प्रयोग भी भारत में बहुत ज़्यादा है। इस समय सिगरेट, बीड़ी या खैनी के रूप में अगर आप तंबाकू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें एक निकोटीन नामक खाद्य पदार्थ होता है। निकोटीन जो केमिकल है, ये हमारे नसों में जा करके वहाँ पर ब्लड को क्लॉट कर देता है, वहाँ थक्का जमा देता है, जिससे कि वहाँ पर ब्लड क्लॉट बन जाने के कारण आगे की ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई बाधित हो जाती है और हार्ट अटैक के केस बनते हैं। तो तंबाकू का अत्यधिक प्रयोग भी हमारे देश में हार्ट अटैक का प्रमुख कारण है। इसके अलावा स्ट्रेस भी है। स्ट्रेस जो है भी हमारे देश के लोगों में काफ़ी बढ़ गया है। स्ट्रेस के कारण कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बनता है। साथ में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ जाता है तनाव के कारण, और हार्ट अटैक के केसेस इसके परिणाम स्वरूप बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस भी, तनाव भी हमारे ब्लॉकेज के लिए, हमारे हार्ट में ब्लॉकेज के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि इस समय लोगों के पास आराम करने के लिए समय नहीं है और सिर्फ तनाव में ज़िंदगी जी रहे हैं। इस कारण से हार्ट अटैक के केस तनाव के कारण बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो ये रसायन निकलते हैं, ये हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी पैदा करते हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाने में भी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। तो ये हो गया। इसके अलावा एक्सरसाइज का अभाव है, क्योंकि दिनचर्या ऐसी हो गई कि लोगों के पास एक्सरसाइज करने का समय नहीं है। कम से कम आधे घंटे से लेकर 1 घंटे की एक्सरसाइज रोज होनी चाहिए, लेकिन नहीं कर पाते हैं। एक्सरसाइज ना होने के कारण कैलोरीज बर्न नहीं होती हैं। जो कैलोरी बर्न नहीं होती हैं, वह जाकर के लीवर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड और फैट के रूप में बदल जाती हैं। इसके कारण से भी ब्लॉकेज होने की संभावना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एक और कारण जो हम आपको बताएंगे कि जो वेरी रेयर कारण है, कोरोना वैक्सीन। आज भारत का जनमानस ये सोचने लगा है कि जब से हमने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, हार्ट अटैक के केस बढ़ गए हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो कोरोना की वैक्सीन है, 1 लाख में 1 व्यक्ति को ब्लॉकेज पैदा करती है। इतनी मात्रा में जो ब्लॉकेज, आर्टरी ब्लॉकेज हो रहा है, वो कोरोना की वैक्सीन के कारण नहीं हो रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल बदल गई है, हमारे खाने का तरीका बदल गया है, हमारे अंदर तनाव हो गया है, हमारा खान पान बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल का हो गया है, रिफाइंड ऑयल का यूज कर रहे हैं, पाम ऑयल का यूज कर रहे हैं, स्ट्रेस सही है, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, खैनी का प्रयोग कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने का समय ही नहीं है। इन कारणों से आप हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं, ना कि कोरोना की वैक्सीन के कारण। क्योंकि कोरोना के वैक्सीन के कारण जो ब्लॉकेज होता है, वो 1 लाख में 1 व्यक्ति को होता है, यानी काफ़ी काफ़ी रेयर केसेस हैं जो कि कोरोना वैक्सीन के कारण हो रहे हैं। लेकिन वो भी जो उसके केसेस हैं, 1 आध महीने के अंदर ही होते हैं। कोरोना वैक्सीन लगाने के 1 महीने के अंदर ही ब्लॉकेज बनता है। बाकी हमारे यहाँ तो 2-2 साल, 3-3 साल बीत चुके हैं। तो अब कोरोना वैक्सीन के कारण ब्लॉकेज बनने की संभावना अब नहीं है, वो तो समय बीत चुका है। लेकिन लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है कि अपनी जो गलतियों को छुपाने के लिए कोरोना वैक्सीन पे सब डाल दें। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगी, इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें।
वीडियो को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। आज अभी रात में 12:30 1 के आसपास हो रहे हैं। इस समय हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, समय नहीं मिलता, व्यस्तता रहती है। तो हमने सोचा कि आपको एक हार्ट अटैक पर वीडियो बनाना है, तो हमें आज इस समय मिला है, तो आज हम इस समय आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और पूरा वीडियो जरूर देखें और अपने जीवन में इसको लागू करें, जिससे अधिक से अधिक आपको लाभ पहुँचे और दूसरों को भी लाभ मिले। आज के लिए बस इतना ही।